नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगंध। यहाँ पेश है सोमवार 3 अक्टूबर राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, गहलोत ने बताई सोनिया से माफी की वजह, का विधायकों को धोखा कैसे देते। राजस्थान में 7 दिन पहले गहलोत समर्थक विधायकों ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी वजह भी बताई है। उन्होंने कहा कि जब ये लगा कि मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा तो नया सीएम आएगा। इससे 102 विधायकों को इस कदर बड़ झटका लगा कि उन्होंने किसी की नहीं मानी। उन्होंने बिना नाम लिए सचिन पायलट पर भी निशाना साधा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि विधायकों ने डोटासरा से कहा कि हमारे अभिभावक तो दिल्ली जा रहे हैं, हमें किस पे भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। आप सोच सकते हो कि जिसने मेरी सरकार बचाई थी ऐसे 2 विधायक थे, मैं कैसे उन्हें धोखा दे सकता हूं। इसीलिए मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से सोनिया गांधी से माफी मांगना मंजूर किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पार्टी में इतना योगदान रहा है, मुझे तो संकोच हो रहा था कि मैं उन्हें जाकर क्या कहूंगा। अगली बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की सीएम से मिली सैद्धांतिक स्वीकृति। ओबीसी आरक्षण की विसंगति को दूर करने के लिए रविवार को अच्छी खबर सामने आई है। राज्य की गहलोत सरकार ने ओबीसी आरक्षण को न्याय दे दिया है। ऐसे में अब जल्द ही इस बाबत सरकार की ओर से आदेश भी जारी किए जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, आगामी दिनों में कई जगहों बारिश के आसार, एयरपोर्ट पर आधुनिक आरवीआर इंस्ट्रूमेंट स्थापित। राजस्थान के कई जिलों में, अधिकतर जिलों में बारिश का दौर फिलहाल थम चुका है। इसके साथ ही सूर्य की तपिश बढ़ने से लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों के अंदर बूंदें हैं वो फिर से पड़ सकती हैं। ऐसे में एक बार फिर फसलों को खराब होना मिजाज माना जा रहा है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ बरसने की संभावना आईएमडी ने जताई। बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर आ रही है इस वक्त की अहम खबर। अशोक गहलोत बोले शशि थरूर अनुभवहीन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़गे की एक तरफा जीत होगी, क्योंकि उनके पास वह अनुभव है जो पार्टी को चलाने के लिए जरूरी है। सीएम गहलोत ने कहा है कि यह अनुभव शशि थरूर के पास नहीं है, जो कुलीन वर्ग से आते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनावों पर अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि खड़गे के पास एक लंबा राजनीति का अनुभव है, उनका दिल साफ है, वो दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के फैसले का हर जगह स्वागत हो रहा है। गहलोत ने कहा है कि उनकी एक तरफा जीत होगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान 5G के लिए 10 शहरों पर फोकस। राजस्थान का कोई भी शहर भले ही 5G मोबाइल सेवा लॉन्चिंग वाले शहर में शामिल नहीं हो पाया हो, लेकिन दूसरे फेज के लिए तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। हालांकि इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, नाथद्वारा, अलवर, बीकानेर, अजमेर, पाली, उदयपुर, भरतपुर जिले शामिल हैं। एक प्रमुख मोबाइल ऑपरेटर की सूची में ये सभी शहर शामिल हैं, जबकि अन्य 2 ऑपरेटर्स ने 6 से 7 शहरों को शामिल किया है। सभी जगह मोबाइल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के काम की मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है। प्रदेश में अगले साल के शुरुआती माह में लॉन्चिंग की संभावना है। खास बात यह है कि राज्य में 40,000 मोबाइल टावर हैं और 5G तकनीक के लिए ज्यादातर इन्हीं टावर का उपयोग होगा। अलग से टावर लगाने की जरूरत कम पड़ रही है। दूरसंचार मंत्रालय और राजस्थान सरकार मिलकर काम कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि इनके लिए ज्यादा उपयोगी है वो विशेषज्ञों के मुताबिक 5G सेवा का ज्यादातर उपयोग IoT से जुड़ी सेवाओं के लिए होगा, जो उपभोक्ता स्मार्ट होम, स्मार्ट ड्राइंग, रियल टाइम सर्विस से जुड़ना चाहते हैं। ये सेवा उनके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगी। इसके अलावा कॉमर्शियल गतिविधियों में भी ज्यादा उपयोग होगा। अगली बड़ी खबर, भर्तियों में कोविड के कारण आयु सीमा में छूट से हाईकोर्ट का इनकार। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रक्रियाधीन भर्तियों में कोविड के कारण दी आयु सीमा में छूट देने के संबंध में अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने 23 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि 31 दिसंबर 2020 को जो अभ्यर्थी भर्ती के लिए आयु सीमा में थे, उनको 31 दिसंबर 2024 तक योग्य माना जाएगा। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने 23 सितंबर 2022 से पहले से चल रही भर्तियों में भी आयु सीमा में छूट देने की गुहार की थी। इसी बीच हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। अगली बड़ी खबर, केंद्र से मांग कर फ्री करवाई कोरोना की बूस्टर डोज। 75 दिन वैक्सीन मुफ्त लगाने की घोषणा के बावजूद राजस्थान में 4 करोड़ की आबादी रह गई वंचित। कोरोना के केस बढ़े तो राजस्थान की सरकार ने केंद्र से फ्री में बूस्टर डोज यानी तीसरी डोज आमजन को मुफ्त लगाने की मांग की थी। राज्य की मांग पर केंद्र ने कोरोना की पहली और दूसरी वैक्सीन की डोज के तर्ज पर पूरे देश में तीसरी बूस्टर डोज को भी फ्री कर दिया। लेकिन जिस राज्य ने मांग कर पूरे देश में तीसरी डोज को फ्री करवाया, वो राजस्थान ही तय समय में आमजन को फ्री में बूस्टर डोज लगाने का लाभ नहीं दे पाया है। 75 दिन तक केंद्र की वैक्सीन मुफ्त लगाने की घोषणा का लाभ राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग आमजन को नहीं दे पाया। यही कारण रहा कि प्रदेश की करीब 4 करोड़ की आबादी अब भी फ्री की वैक्सीन डोज लेने से वंचित रह गई है।
हालांकि अब राज्य सरकार ने एक बार फिर मांग की है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मेरा राजस्थान नशा मुक्त राजस्थान। मेडिटेशन और नियमित व्यायाम से 8,000 दिल के मरीज ठीक हो चुके हैं। 12 लाख से अधिक नशा मुक्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि शांतिवन आबू रोड से शुरू किए गए मेरा राजस्थान नशा मुक्त राजस्थान अभियान का जो समापन है वो समारोह रविवार को जोधपुर में सिंधु नामदेव महल में हुआ है। 20 जनवरी को शुरू हुआ अभियान 7 जिलों की 16 तहसीलों गांव-गांव होते हुए 1 अक्टूबर को जोधपुर पहुंचा है। इसी दौरान तहसीलों और गांवों के स्कूलों में नशा मुक्ति कार्यक्रम भी हुए। समापन समारोह में झांकी के जरिए नशा मुक्ति का संदेश दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि अब तक इससे 8,000 दिल के मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं। व्यायाम और मेडिसिन के आधार पर 12 लाख से अधिक नशा मुक्त हो चुके हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ये हेलीकॉप्टर 1 मिनट में 750 गोलियां दागेगा। थार पहाड़ और समंदर तक रखेगा नजर। बनाने में लगे हैं 22 साल। राजस्थान के जोधपुर जिले से बड़ी खबर है। इंडियन एयरफोर्स की ओर से 22 साल पहले जो सपना देखा गया था वो अब पूरा होने जा रहा है। इतने सालों की मेहनत के बाद एयरफोर्स को 3 अक्टूबर को LCS मिलने जा रहा है। खास बात यह है कि नवरात्रि में अष्टमी के दिन ये एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होगा और सेना की शक्ति बढ़ाएगा। इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर आएंगे। रक्षा मंत्री की उपस्थिति में जोधपुर एयरबेस पर ये हेलीकॉप्टर शामिल करेंगे। करीब 3885 करोड़ रुपए की लागत से बने 15 LCS फौज में शामिल हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर, गहलोत 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर करेंगे इन्वेस्ट राजस्थान समिट। 10 लाख करोड़ का निवेश होगा। 1.42 लाख करोड़ के पैकेज मंजूर हो चुके हैं। 32,000 का रोजगार भी। पॉलिटिकल क्राइसिस का दौर कुछ हल्का होते ही सीएम अशोक गहलोत राजस्थान में 7 और 8 अक्टूबर को होने जा रही इवेंट राजस्थान समिट की तैयारियों में जुट गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में 1.42 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन के लिए 32 प्रोजेक्ट्स को कस्टमाइज पैकेज की मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में 32,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। अगली बड़ी खबर, शाम ढलते ही थिरकने लगे हजारों लोग। डांडिया थीम पर 10 भाषाओं में बजे गाने। राजस्थान का सबसे बड़ा गरबा ग्राउंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में गरबा का आयोजन किया गया। गरबा महोत्सव का आखिरी दिन और गरबा ग्राउंड हाउसफुल है। जैसे जैसे शाम हो रही थी, मानसरोवर स्थित हाउसिंग बोर्ड ग्राउंड में जयपुर की भीड़ बढ़ रही थी। अंधेरा होते ही ग्राउंड की रंग बिरंगी रोशनी के बीच लोगों का उत्साह देखने के लायक था। करीब शाम 6 बजते ही पारंपरिक गरबे की शुरुआत मां आती से हुई। इन डांडिया थीम पर तैयार किए गए 10 बाजाओं के गाने बजे तो हजारों पैर एक साथ ताल से ताल मिल गए। देर रात तक राजस्थानी गुजराती संस्कृति में रंगे नजर आए हैं। इस गरबा महोत्सव में शहरवासियों को iPhone 14 जीतने का भी मौका मिल सकता है। फैशन के नए रंग, संगीत की धुन और भक्ति के माहौल में हुए इस गरबा महोत्सव में बेस्ट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड की ओर से लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें विजेता को iPhone 14 मिलेगा। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 10